नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ रेसिनस कम्युनिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि हम रेसिनस कम्युनिस होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो जो क्रिस्टल ऑयल होता है उससे इस होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाया जाता है। इसे अरंडी के नाम से भी जाना जाता है। जो अरंडी के बीज होते हैं आपने तो देखे ही होंगे कि कैसे होते हैं। उसका जो तेल निकलता है उससे इस मेडिसिन को पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। तो इस वजह से इसके किसी भी टाइप के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। यदि इसके एक्शन की बात करें तो इसका जो एक्शन होता है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के ऊपर, पेट के ऊपर बहुत ही अच्छा होता है। उसके साथ में ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन के ऊपर भी बहुत ही अच्छा असर करता है। तो शुरुआत हम काहे से करते हैं कि जीआईटी ट्रैक्ट से। यदि किसी पर्सन को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, जीआईटी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, किसी को यदि दस्त लग रहे हैं, क्रॉनिक दस्त हो रहे हैं उसको, उसके साथ में उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसके साथ में उसके पेट में उसको जलन वगैरह भी हो रही है और जो दस्त है एकदम पानी टाइप के जा रहे हैं, एकदम वाटरी लाइक उसको डिस्चार्जेस वगैरह हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, हालत काफी ज्यादा उस पर्सन की खराब हो जाती है जिसको उल्टी दस्त की प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से यदि उस पर्सन को मुंह में सूखापन महसूस होता है तो ऐसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। उल्टी दस्त की कंडीशन में आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप एक एक 2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। और यदि दस्त के बाद आपको मुंह में सूखापन महसूस होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, बॉडी में वीकनेस महसूस होती है, तो वहां पे भी इस मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाए से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। यदि किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, लंबे समय से उसे कब्ज बना हुआ है, तो वहां पे भी आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाए से आधा घंटा पहले। इन केस ऑफ यदि किसी महिला को जो कि बच्चे को अभी अभी उसने जन्म दिया है और बच्चे को जन्म देने के बाद उसको मेंसेस में इनरेगुलरिटी देखने मिल रही है, तो वहां पे भी इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा असर है। वहां पे भी आप इस मेडिसिन को 2 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाए से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। और यदि किसी महिला को बच्चे को जन्म देने के बाद जो मिल्क सिक्रेशन है वो नहीं हो रहा है या बहुत कम मात्रा में हो रहा है, या फिर जो मिल्क है वो स्तन में बन ही नहीं रहा, दूध बन ही नहीं रहा है, तो वहां पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। तो वहां पे भी आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाए से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। और उसके साथ में जिसका मदर टिंचर होता है ना, उसके मदर टिंचर से आप अपने स्तन की मालिश भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि किसी फीमेल को, गर्ल को यदि डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि मेंसेस के टाइम पे यदि इसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वहां पे भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि आपके जो मेंसेस है इरेगुलर है, मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी कई कई कम से कम 14 15 दिन तक लंबे समय तक यदि चलते रहते हैं, तो वहां पे भी इस मेडिसिन का यूज आप कर सकते हैं। वहां पे आप इसे क्यू पोटेंसी में 1 कप गुनगुने पानी में 15 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाए से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि किसी को सफेद पानी की प्रॉब्लम होती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। वहां पे भी आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में 10 ड्रॉप सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ यदि किसी को बॉडी वीकनेस महसूस होती है ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे भी, तो वहां पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है, बहुत ही इफेक्टिव है। यदि इस मेडिसिन को यूज करने की बात करें तो यदि आप इसे मदर टिंचर फॉर्म में यूज करते हैं तो 1 कप गुनगुने पानी में 15 ड्रॉप यूज कर सकते हैं। और यदि आप इसे पोटेंसी फॉर्म में यूज करते हैं 30 पोटेंसी में, तो इसे आप 2 ड्रॉप सुबह शाम खाना खाए से आधा घंटा पहले यूज कर सकते हैं। यदि आप मुझसे ट्रीटमेंट के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है vandana.haldakar20@gmail.com पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक में जो पेज है डॉक्टर वंदना हल्दकार के नाम से, मेरे उस पेज में जाके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम में पेज है हेल्थ एजुकेशन के नाम से, आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। यदि अभी आपके कोई क्वेश्चन या सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।